वॉइस क्लियर है सर? गुड है, बहुत बढ़िया। चलो आप लोग क्लास में ऐड होते जाओ, ठीक है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रीटिंग एल्बिनिज्म इज, यानी कि एल्बिनिज्म के उपचार का सबसे प्रभावी साधन क्या माना जाता है, क्या है? क्या जीन थेरेपी है, जनरल फिजियोथेरेपी है, एक्सरे थेरेपी है, जनरल ड्रग ट्रीटमेंट है? चलो बताओ यहाँ पे क्या उत्तर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का? हाँ पूरा यूनिट ही चलेगा, लेकिन बशर्ते वही डिपेंड करता है कि आपका फीडबैक कैसा रह रहा है। अगर फीडबैक अच्छा रहा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग एमसीक्यू जो है वो हम लोग बैच में ही कर लेंगे। चलो बताओ यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव मींस ट्रीटमेंट क्या है एल्बिनिज्म का? तो ये होगा अपना जीन थेरेपी। क्या होगा साहब? जीन थेरेपी होगा। चलो हाँ ठीक है, अभी तो यहाँ पे पढ़ लो, अभी जो चल रहा है उसको देख लो। ऑप्शन नंबर ए, गुड। जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, सबका ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। और आप लोग अपने कॉपी में मार्क करते चलना कि मेरा आउट ऑफ 50 40 जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से कितने क्वेश्चन मेरे करेक्ट होते जा रहे हैं। गुड, फर्स्ट का ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, जीन थेरेपी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्दी फॉरेन जीन इनटू। जीन थेरेपी स्वस्थ विदेशी जीनों का डैश में परिचय है। क्या डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द जेनेटिक डिफेक्ट्स में है, इन द क्रोमोसोम विद द जेनेटिक डिफेक्ट्स में है, जेनेटिकली डिफेक्टिव ऑर्गेनेल्स में है, या फिर जेनेटिक डिफेक्टिव सेल में? ये कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने थ्योरी वाले क्लासेस में पढ़े थे, नोट्स भी प्रिपेयर किए थे, आपको याद आ रहा हो? जितने बच्चे यहाँ पे बैच वाले होंगे सबको ये बातें याद आ रही होंगी आई थिंक। स्लो चलिए सर प्लीज, स्लो ही चल रहा है भाई साहब, स्लो ही तो चल रहा है। बस ये क्वेश्चन नंबर ज्यादा है तो कोशिश कर रहे हैं सर 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लें, तो धीरे ही चलेंगे, ठीक है? नोट करो सेकंड का डी। गुड, यहां पे क्या होगा सर? जेनेटिकली डिफेक्टिव सेल। जेनेटिकली डिफेक्टिव सेल क्या होंगे? जीन थेरेपी स्वस्थ विदेशी जीनों का परिचय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाँ ऑप्शन नंबर डी। ए वाले बाबू सुधर जाओ आप लोग, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। थर्ड है, डीएनए प्रोब्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट। दिया है कि डीएनए जांच का उपयोग डैश का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या पेशेंट विद द एंडेमिक ग्लूटाइट डिजीज के लिए पता लगाने के लिए किया जाता है? मतलब घेंगा रोग है उसको पता लगाने के लिए पेशेंट का हम टेस्टिंग करते हैं। क्या हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट की टेस्टिंग करते हैं? पेशेंट विद द ऑस्टियोमेलेसिया यानी कि ऑस्टियोमेलेसिया से डिफेक्टिव पेशेंट, उसकी टेस्टिंग में हम डीएनए प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। या फिर पेशेंट विद द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि आयरन की डिफिशियंसी एनीमिया के माध्यम से क्या होगा? उसका डीएनए प्रोब की जांच की जाएगी। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? हम डीएनए प्रोब्स का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, किस इंफेक्शन को चेक करने के लिए करते हैं? तो हेपेटाइटिस बी वाले जितने पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस बी वाले जितने पेशेंट होते हैं उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं भाई? डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 पे आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज कैन क्योर्ड विथ द हेल्प ऑफ द जीन थेरेपी? जरा जीन थेरेपी की मदद से किस तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है? क्या इन्फेक्शियस को ठीक किया जा सकता है, हेरिडिटी को ठीक किया जा सकता है, फिजियोलॉजी को, या फिर एक्यूट को? बताओ, जीन थेरेपी की बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। जीन थेरेपी से हम क्या डिटेक्ट कर पाते हैं? जब आपको याद आ रहा हो सर एडीए डिफिशियंसी, याद आ रहा है? एडीए डिफिशियंसी जो 4 साल की लड़की में हुआ था, उसमें क्या किया गया सर? जीन थेरेपी कराया गया था। जीन थेरेपी कराया गया, और जीन थेरेपी कराने से यह पता चला कि उसकी हेरिडिटरी क्या डिसऑर्डर है। ठीक है, हेरिडिटरी क्या डिसऑर्डर है, ये चीज यहाँ पता लगाया गया। 4 का बी आपको यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ 4 का ए नहीं भाई, इन्फेक्शियस थोड़ी ना, ए करेक्ट, डी करेक्ट होगा। डीएनए प्रोब से हम इन्फेक्शियस पता लगा सकते हैं। जीन थेरेपी इज द टेक्निक टू क्योर द इनहेरिटेड डिजीज इज बाय, यानी कि जीन थेरेपी विरासत से मिली बीमारी को ठीक करने के लिए एक तकनीक होता है।
altering the gene inside our body cells, degrades the gene inside our body cell, genetics new gene, या फिर all of this? 4 का बी, गुड। और क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, जल्दी बताओ। एक बार क्लासेस को सभी लोग शेयर करेंगे अपने हर दोस्त हर फ्रेंड तक, हर ग्रुप में जो भी आपके पास ग्रुप है उन हर जगह क्लासेस को शेयर कीजिए, अपने स्टोरी स्टेटस हर जगह क्लासेस को लगाइए कि भैया हमने यहाँ पे जूलॉजी क्लासेस कर रहे हैं, बॉटनी कर चुके हैं, जूलॉजी कर रहे हैं, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। 5 का डी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा, ऑल द अबव अपना क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जीन थेरेपी टेक्निक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीन थेरेपी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जीन थेरेपी नहीं है। नहीं की बात बतानी है हमको यहाँ पे, ठीक है। दिया है रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन विथ द नॉर्मल जीन, यानी कि जो दुष्पूर्ण जीन को सामान्य जीन से बदल देना। ट्रांसफर द जीन टू स्टिमुलेट द इम्यूनिटी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर एंड एड्स। इंट्रोड्यूसिंग द जीन सीक्वेंस दैट इनहिबिट द जीन ट्रांसक्रिप्शन of the oncogene into the cancer cell and inhibiting their the proliferations, या फिर इंटैक ऑफ द हेल्दी जीन। चलो बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ आप लोग। कौन लोग डी बता रहे, कितने लोग डी बता रहे हो, पहले ये हमको बता दो। ए बी सी कर रहे हो तो कितने लोग डी बता रहे हो, पहले यही बता दो। क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा प्रोसीजर इसमें करेक्ट है। गुड, यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना, सबका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा, 6 का डी, 6 का यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which of the following virus is not used in the gene therapy, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जीन थेरेपी के प्रयोग में नहीं किया जाता है। क्या पैपिलो मेला वायरस नहीं की इस्तेमाल किया जाता है, रेट्रो वायरस नहीं किया जाता है, एडिनो वायरस, या फिर हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। 7 का बताओ, हाँ 7 का बताओ, 7 का बताओ कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नहीं की बात की जा रही है, तो अगर मैं बताऊं आपको तो हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस किया जाता है, एडिनो वायरस भी किया जाता है, रेट्रो वायरस का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पैप्लोमेरो वायरस का नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। नहीं बताना है ना, नहीं बताना है तो ऑप्शन नंबर ए अपने यहाँ पे क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। 7 का जितने लोग ए बता रहे हो सबका 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन द कल्चर स्टार्ट विद द 50 सेल, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या दिया है सर, यदि एक कल्चर 50 कोशिकाओं से के साथ शुरू किया जा रहा है, मेरे हम कल्चर करने जा रहे हैं लैब में, और मेरे पास 50 सेल हैं, हाउ मेनी सेल विल बी द प्रेजेंट आफ्टर द 5 जनरेशन विद द नो सेल डेथ। पूछा जा रहा है सर इसके 5 जनरेशन के बाद कितने सेल यहाँ 50 से कितने सेल बन के तैयार हो जाएंगे जिसमें एक भी सेल मरा ना हो। ठीक है, एक भी सेल मरा ना हो, तो हम क्या बता सकते हैं कितना है अपने पास 50 सेल है, कितना जनरेशन पे जा रहे हैं सर 5 जनरेशन जा रहे हैं। सॉल्व करते हैं इसको, 50 सेल था, 2 का टू दी पावर 5 यानी कि क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 और 1 5। मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया सर 50 इंटू 32। सॉल्व किए इसको सर, मल्टीप्लाई तो आता नहीं है हमको, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 0 5 2 जा 10, 0 5 2 जा 15, 1600 आ रहा है क्या आपका, कितना आ रहा है सर 1600 आ रहा है क्या। सोलह सौ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या आएगा सर 1600 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, हाँ 1600। ये पूरा कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए ऐसे। अब यहाँ पे 5 जनरेशन का पूछा था, यहाँ पे हमको 4 जनरेशन भी पूछ सकता है, 10 जनरेशन भी पूछ सकता है, 2 जनरेशन भी पूछ सकता है, तो यही फॉर्मूला से हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, आप लोग अपने कॉपी में, बहुत बढ़िया। सबका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, गुड। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
9 है अपने पास कि बैक्टीरिया लिविंग इन सॉल्ट मार्सेस आर द मोस्ट लाइकली विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि लवणीय दल